Good morning, students. I am Sangeeta Bhatt, your math teacher. Students, today we are learn about chapter 3rd. Topic is ascending and descending order. Okay. आज की वीडियो में हम चैप्टर 3rd में ascending और descending order के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so let's start. First, ascending. Ascending means होता है आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को राइट करना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है अवरोही क्रम, मीन्स घटते हुए क्रम में नंबर्स को राइट करना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है ना. फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर. इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट वी राइट द लिस्ट नंबर्स, देन द लिस्ट नंबर ऑफ द रेस्ट एंड सोन. जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें पहले हम सबसे छोटे नंबर को राइट करते हैं, है ना, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर लास्ट में सबसे बड़े नंबर को या बिगेस्ट नंबर को राइट किया जाता है. ओके, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को राइट करना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है. अब हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अवरोही क्रम, मीन्स घटते हुए क्रम में नंबर्स को राइट करना अवरोही क्रम कहलाता है. ओके. इन डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट वी राइट द ग्रेटेस्ट नंबर, देन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द रेस्ट एंड सो ऑन. जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले हम बिगेस्ट नंबर को राइट करते हैं, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर स्मॉल, और सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर राइट किया जाता है. इस तरह के नंबर्स को राइट करना हम घटते हुए क्रम में कहते हैं. ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट, अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा है. एक बार और हम रिपीट कर देंगे. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, मीन्स आरोही क्रम में नंबर्स को राइट करना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में नंबर्स को राइट करना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है. ओके. यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. फर्स्ट राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. यहाँ पे हमें नंबर दिया गया 56, 390, 305, 60. इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा 56. तो पहले हमने 56 राइट करा, उसके बाद 60 राइट कर लिया. उसके बाद हम देखेंगे 390 और 305 में स्मॉल कौन है और बिगर कौन है. इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट आपको 100 प्लेस देखना है. अगर 100 प्लेस सेम होता है तो फिर आपको 10 प्लेस देखना है. ओके. और फिर अगर 10 प्लेस भी सेम होता है तो आपको 1 प्लेस वाला नंबर देखना है कि कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा स्मॉल है. तो आपका 390 और 305 में आपका 100 प्लेस वाला नंबर सेम है तो हम 10 प्लेस वाला नंबर देखेंगे. तो इसमें 10 प्लेस वाला नंबर 9 है और इसमें 0 है. तो हम पता चलेगा कि ये 305 जो है वह स्मॉल है क्योंकि 0 9 से छोटा होता है. तो फिर हम यहाँ पे 305 राइट करेंगे क्योंकि यह 60 से बड़ा है और 390 से छोटा है. ओके. तो 305 हमने राइट करा. उसके बाद 390. इस तरह से हमने सबसे पहले 56 राइट करा, उसके बाद 60 राइट करा, उसके बाद 305 राइट करा, उसके बाद 390 राइट करा. इस तरह से हमने नंबर्स को एक बढ़ते हुए क्रम में राइट करा है. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 555, 505, 403, 314. इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 314 है. ये हमने यहाँ राइट कर दिया 314. उसके बाद हम देखेंगे इसमें 403 वाला केवल एक ही नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे 403 राइट कर लेंगे. उसके बाद यहाँ पे 555 और 505 मीन्स 100 प्लेस वाले दोनों नंबर सेम है. तो हम 10 प्लेस से पता करेंगे कि स्मॉल नंबर कौन सा है. तो ये 505 आपका 403 से बड़ा है और 555 से छोटा है, इसलिए 505 हमने यहाँ राइट कर दिया. उसके बाद सबसे लास्ट में बिगेस्ट नंबर 555 राइट कर दी. ओके.
नेक्स्ट इसी तरह से आपको और भी नंबर्स दिए गए हैं 432, 421, 241, 234। तो इसमें सबसे स्मॉल नंबर क्या होगा 121। तो यहाँ पे हमने 121 राइट कर लिया। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा 234। ये 234 राइट कर लिया। इससे बड़ा क्या होगा 241, 241 राइट कर लिया। फिर इससे बड़ा क्या होगा मीन्स सबसे बड़ा क्या होगा 432, ये 432। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को राइट करना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ओके, आपको यहाँ पे और भी नंबर दिए गए, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में नंबर्स को राइट करना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ओके, यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, इसमें आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर राइट करना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मीन्स लास्ट में सबसे छोटा नंबर या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। ओके, यहाँ पे आपको नंबर दिया गया 16, 117, 88, 210। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 210। तो ये सबसे पहले 210 राइट करा। उससे छोटा कौन सा होगा 117, ये 117 राइट कर लिया। देन आफ्टर 88, ये 88 राइट कर लिया। देन आफ्टर 16, ये 16 राइट कर लिया। इस तरह से हमने घटते हुए क्रम में नंबर्स को राइट करा है ना। नेक्स्ट आपको नंबर्स दिए गए 25, 101, 685, 421। इसमें आपको देखना सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये सबसे बिगेस्ट नंबर है 685। तो यहाँ पे हमने 685 राइट कर लिया है। देन आफ्टर 421, ये 421 हो गया है। फिर 101, ये 101 हो गया है। देन आफ्टर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 25। इस तरह से हमने घटते हुए क्रम में नंबर्स को राइट कर लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 742, 666, 787, 729। अब हमें इसमें आपको 701, 702, 703। अब आपका इसमें 3 नंबर्स में 100 प्लेस वाला जो नंबर है वह सेम है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम 10 प्लेस वाले नंबर को देखेंगे। तो 10 प्लेस में इसमें 4 आ रहा है आपका, ठीक है, इसमें आपका 8 आ रहा है और इसमें आपका 2 आ रहा है। तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 8 वाला है ना। तो आपका सबसे बिगर नंबर क्या हो जाएगा 787। ओके, उसके बाद उससे छोटा कौन सा है ये वाला 742, ये 742 राइट कर लिया हमने। देन आफ्टर 729, ये 729 हो गया। इस तरह से आपको पता लगाना है कि कौन सा नंबर बिगर है कौन सा स्मॉल है ना। अब सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है हमारा 666, ये हमने राइट कर लिया। इस तरह से हमने घटते हुए क्रम में नंबर्स को राइट कर लिया है और इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ओके, इसमें आपको और भी नंबर्स दिए गए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इस वर्क को कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, फर्स्टली मैं आपको ऑर्डिनल नंबर समझाने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। ऑर्डिनल नंबर्स को हम समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स के द्वारा हमें किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की क्वांटिटी का पता चलता है। ठीक है, कि वह 1 है या 2 है या 3 है 4 है 5 है, कितनी संख्या में वह चीज़ है उसका पता चलता है। जबकि ऑर्डिनल नंबर जो होता है, ऑर्डिनल नंबर के द्वारा हमें किसी भी वस्तु या किसी भी नंबर से किसी भी चीज़ की पोजीशन का पता चलता है कि वह किस पोजीशन पे है ना। तो ऑर्डिनल नंबर को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से हम दर्शाते हैं। जबकि जो ऑर्डिनल नंबर होता है उसको हम फर्स्ट FIRST फर्स्ट, सेकेंड SECOND सेकेंड, थर्ड THIRD थर्ड, फोर्थ FOURTH फोर्थ, FIFTH फिफ्थ, SIXT सिक्स्थ, सेवन्थ एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से राइट करते हैं। 1 लिख के ST लगाना है, 2 लिख के ND लगाना है, 3 लिख के RD लगाना है, 4 लिख के आपको TH लगाना है। ये TH RD ND ST जो आप इसके ऊपर लगाएंगे नंबर्स के ऊपर, तो आपको इसको
स्मॉल नंबर में राइट करना है ना, स्मॉल वर्ड में राइट करना है। तो जो ऑर्डिनल नंबर होता है वह किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ की पोजीशन को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप क्लास में किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हो या आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हो, तो जब आप विनर होते हैं तो विनर को फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इस तरह से उनको दर्शाया जाता है ना। तो वो ऑर्डिनल नंबर्स के द्वारा उन्हें दर्शाया जाता है, उसे ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ओके, अब हम आगे का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, ordinal numbers, a number defining the position of something in a series as first, second, third is called ordinal number. वे नंबर जिनको एक सीरीज में, एक रो में उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग शो किया जाता है, उसे हम ऑर्डिनल नंबर या क्रमवाचक संख्या कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 25 बॉल ₹25, बैट ₹265, कार है आपका ₹410 और ये आपका डक है ₹305। इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, मीन्स जो सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगी चीज़ है वो कौन सी है ना, और सबसे ज़्यादा पैसे वाली चीज़ कौन सी है, तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी। वो जो सेकंड है उससे कम वाली वो सेकंड पोजीशन पे आएगी, उससे कम वाली थर्ड पोजीशन पे, उससे कम वाली फोर्थ पोजीशन पे। इस तरह से आप किसी भी चीज़ की पोजीशन का पता लगा सकते हैं ना। इन द अबाउट टॉयज, टॉय कार इज मोस्ट एक्सपेंसिव इन ऑल। इसमें जो टॉय कार है, खिलौने वाली जो कार है, वो सबसे महंगी है। सो इट्स ऑन फर्स्ट पोजीशन इन डेट, इसलिए वह फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है ना। और थर्स द टॉय इज ऑन सेकेंड पोजीशन, उसके बाद जो डक है वह सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि वह कार से सस्ता है ना। देन आफ्टर आपका बेट है, जो बेट दिया गया है वह आपका थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। और जो बॉल दिया गया है वो आपका फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह से आपको पता चल गया कि कौन सा खिलौना किस पोजीशन पे है ना। इसी तरह से आपको हर एक चीज़ की किसी भी चीज़ का पोजीशन या किसी भी चीज़ की स्थिति पता करना है तो आप ऑर्डिनल नंबर का यूज़ कर सकते हैं। दिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर ऑर्डिनल नंबर। ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8, 9, 10 जो है ये आपका ऑर्डिनल नंबर है। ओके, इसके द्वारा किसी भी चीज़ की पोजीशन का पता लगाया जाता है ना। व्हाट प्रॉब्लम ऑन ऑर्डिनल नंबर्स, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। ये हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, है ना। ड्रॉ अ ट्री ऑन द फोर्थ चार्ट। अभी आपको यहाँ पे इसको राइट करना है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ये 10th चार्ट है ना। और इनकी सबकी पोजीशन हमने शो कर दी है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ड्रॉ अ ट्री ऑन द फोर्थ चार्ट। जो फोर्थ पोजीशन पर जो शर्ट है उसमें आपको क्या करना है, ट्री ड्रॉ करना है। तो फोर्थ पोजीशन का ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्री ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ स्माइली ऑन द सेवंथ शर्ट। और जो सेवंथ पोजीशन पे जो शर्ट है उसमें आपको स्माइली ड्रॉ करना है, ऐसे, है ना, ये जो दे रखा है आपको। कलर द सेकेंड एंड द सिक्स्थ शर्ट पिंक। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा शर्ट है, ये, और सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सा शर्ट है, ये। इसमें आपको पिंक कलर करना है, इसमें क्या करना है, पिंक कलर करना है। ओके, तो इस तरह से आपका ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है सॉल्व हो जाता है। अब सेकेंड में आपको दिया गया है एल ऑन द सिक्स्थ ब्लैंक एंड आर ऑन द नाइन्थ। इसमें जो सिक्स्थ पोजीशन पे जो है उसमें आपको एल राइट करना है, और जो नाइन्थ पोजीशन पे आ रहा है उसमें आपको आर राइट करना है। ये नाइन्थ पोजीशन पे ये आर राइट करना है, ठीक है। ए ऑन द एट्थ एंड एन ऑन द थर्ड। ए ऑन द एट्थ, जो एट्थ पोजीशन पे आ रहा है उसमें आपको ए राइट करना है, ठीक है। और जो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है उसमें आपको एन राइट करना है, ये थर्ड पोजीशन।
तो ये आपको क्या है कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक्टिविटी के द्वारा आपको समझाया गया है कि किस तरह से आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करके आप किसी भी नंबर्स की या किसी भी चीज़ की पोजीशन का पता लगा सकते हैं, है ना। बाकी का ये आपका होमवर्क है, इसको आप अपने सेल्फ से करिएगा। ओके, यहाँ पे आपको फाइंड द पोजीशन ऑफ ईच इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, उन क्वेश्चन में आपको जो नाम दिए गए उनकी पोजीशन आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट है आपका सोनम इज 108 सेंटीमीटर्स टॉल। सोनम कितने सेंटीमीटर टॉल है? 108 सेंटीमीटर। और राजन इज 121 सेंटीमीटर एंड अंशु इज 190 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पे शो करते हैं, सोनम को एज से शो करेंगे। सोनम की लेंथ कितनी है? 108 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो है राजन है, राजन को ए से आर से करेंगे, उसकी कितनी है? 121 सेंटीमीटर। और जो अंश दिया गया है, अंश ए, उसका है 119 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे टॉलेस्ट कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ रहा है? तो जो आपका राजन है वह फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, जो राजन है वह फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद 119 अंश जो है वो अंशु जो है आपका सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका सोनम है वो आपका थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी, ये आपकी थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी। इस तरह से आपको पोजीशन बताना है ना। ये कि हमने यहाँ पे लिखी है, सोनम आपका थर्ड पोजीशन पे आ रही है ना। राजन आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और अंशु आपका सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सेकंड। गोपाल गोट 84 मार्क्स, मोना गोट 68 मार्क्स, कपिल गोट 62 मार्क्स एंड गीत गोट 90 मार्क्स इन मैथ्स एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको इनकी पोजीशन बताना है। सबसे पहले गोपाल को हम जी से शो करेंगे, जी गोपाल इज इक्वल टू 84, है ना। मोना 68, मोना 68 और कपिल 62, कपिल 62। और क्या हो रहा है आपका? गीत है आपका 95। तो ये जो बच्चे हैं गोपाल, मोना, कपिल और गीत, इन्होंने इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ रहा है अपना? गीत। ये गीत को हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखा है, फर्स्ट। उसके बाद ये आ रहा अपना गोपाल, गोपाल सेकेंड पोजीशन पे आएगा, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है? 68 कौन है? मोना, मोना आपकी थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी। और कपिल जो है वो आपका फोर्थ पोजीशन पे आएगा, है ना, क्योंकि जो सबसे कम वाला होगा वो आपका फोर्थ पोजीशन पे आएगा और जो सबसे हाईएस्ट होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे राइट करा है कि गोपाल जो है वो सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, ओके। मोना आपकी थर्ड पोजीशन, कपिल आपका फोर्थ और गीत आपको फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। इसी तरह से आपको यहाँ पे और भी सॉल्विंग दिए गए। साक्षी टेक्स 322 seconds, नितिन टेक्स 236 seconds and Roma takes 280 seconds to run a race. तो the runner taking least time will be first year. तो आपको इसमें पता करना है कि कौन सा रनर किस पोजीशन पे आ रहा है। तो सबसे पहले किसने अपनी रेस कंप्लीट करी थी? कितने कम समय में रेस कंप्लीट करी थी? तो वह नितिन ने, नितिन में रेस कंप्लीट करने में सबसे कम समय लिया था, तो नितिन आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ओके। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे आपका रोमा, रोमा जो है वह सेकेंड पोजीशन पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे लास्ट में साक्षी, साक्षी ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है, तो साक्षी आपका थर्ड पोजीशन पे आ रही है, ठीक है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट सॉल्विंग कंप्लीट करना है। मयंक जंप्ड 120 सेंटीमीटर्स हाई, सौरभ जंप्ड 96 सेंटीमीटर हाई एंड जॉन जंप्ड 170 सेंटीमीटर हाई। वो क्या बोल रहा है कि 3 बच्चे हैं जिन्होंने इतनी हाइट से
नीचे जंप किया है ना। तो जो मयंक है उसने 120 सेंटीमीटर से जंप करा है, जो सौरभ है उसने 96, और जो जॉन है उसने 170 सेंटीमीटर से ऊपर से जंप करा है। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ रहा है? मयंक। तो मयंक हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। और नेक्स्ट सौरभ है आपका, जो कि केवल 96 सेंटीमीटर अप से उसने जंप करा है, तो वह थर्ड पोजीशन पे आएगा। और जो जॉन है वह सेकेंड पोजीशन पे आ जाए। इस तरह से आपको पता करना होगा कि कौन सा बच्चा किस पोजीशन पे आ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। सचिन गोट 302 मार्क्स, पल्लवी गोट 315 मार्क्स एंड उदिता गोट 292 मार्क्स इन द क्लास सेकेंड एग्जामिनेशन। सचिन, पल्लवी और जो उदिता है उन्होंने इतने मार्क्स क्लास सेकेंड में ऑब्टेन करे, पाए हैं। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ रहा है इसमें? सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आपका पल्लवी आ रही है, तो फर्स्ट पोजीशन पे पल्लवी आ रही है। सेकंड पोजीशन पे कौन आ रहा है? सचिन आ रहा है आपका। और सबसे लास्ट थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है? उदिता। तो उदिता थर्ड पोजीशन पे आ गई। इस तरह से आपको पता लगाना है कि कौन सा बच्चा या कौन सा नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका आई एम ओड एंड लेस देन 10, आई एम द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। आई एम, वो क्या बोल रहा है? आई एम ओड, मैं ओड नंबर हूँ और मैं 10 से कम हूँ, 10 से छोटा हूँ, है ना, जो कि फर्स्ट डिजिट नंबर है और वह फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर है ना, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर है। तो वह कौन है? 7 है, 9 है, 0 है, 6 है। तो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या है? 9 है। तो आपका 9 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 742 इज। यहाँ पे आपको 742 दिया गया, इसमें 7 की क्या प्लेस वैल्यू हो गई? आई होप आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से निकालना आ गई होगी। तो आप ये पता लगाइएगा कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। इसमें आपको वंस, टेंस, हंड्रेड्स या नन ऑफ दिस, तो इसमें आपका हंड्रेड्स जो है वह करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें आपको कुछ नंबर दिए गए, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है आपको पता लगाना है। 215, 225, 205 या 230। तो इसमें 205 आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें आपको कुछ नंबर्स का कंपैरिजन बताया गया है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा उसको आपको राइट का निशान लगाना है। तो 314 लेस देन 127, या 835 ग्रेटेस्ट देन 742, या 414 लेस देन 314, या 750 ग्रेटेस्ट देन 915। तो इसमें आपका 835 ग्रेटर देन 742 करेक्ट होगा। इस पर आपको राइट का निशान है। नेक्स्ट है सुमित गोट 83 मार्क्स, अंकित गोट 78 मार्क्स इन जॉन गोट 92 मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जॉन। इसमें क्या बोल रहा है कि सुमित ने 83 मार्क्स पाए, अंकित ने 78 मार्क्स पाए, जॉन ने 92 मार्क्स पाए। तो जॉन ने की क्या पोजीशन होगी, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। सबसे जॉन ने सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करे, तो आप ये जॉन फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन 253 एंड स्मॉलर देन 248। आपको यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं जो कि 253 से बड़ा होगा और 244 से स्मॉलर होगा। तो वो कौन सा होगा? नहीं सॉरी, 253 से स्मॉलर होगा, 248 से बिगर होगा। तो 247, 249, 248 इट नन ऑफ दिस। तो इसमें 253 से छोटा और 248 से बड़ा कौन सा नंबर है? 249। ओके, तो इसमें आपको राइट का निशान लगाना है। इसी तरह से आपको बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 645। यहाँ पे आपको कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म दिए गए हैं, तो उसमें कौन सा करेक्ट है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है।
600 प्लस 40 प्लस 5 या 600 प्लस 400 प्लस 5 या 600 प्लस 4 प्लस 5 या नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका 600 प्लस 40 प्लस 5 करेक्ट होगा। इसको आप कैसे पता लगाएंगे? तो 600 दिया गया है तो 6 आपका ये हो गया है, 100 प्लेस पे आ रहा है। तो फिर 4 आपका टेंस प्लेस पे है। 4 आपका किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। तो टेंस प्लेस वाले नंबर को हम 40 से राइट करेंगे। और 5 आपका वंस प्लेस पे आ रहा है तो 5 का 5 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एक्सपेंडेड पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 199, 999 या 900। तो इसमें 999 आपका करेक्ट आंसर होगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 953 इज। 953 में आपको 5 की प्लेस वैल्यू बताना है। तो 5 कौन से प्लेस पे आ रहा है? टेंस प्लेस पे आ रहा है, इसलिए 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 50। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 50। राइट द न्यूमरल फॉर 700 प्लस 110 प्लस 5 वंस, है ना। तो 700 ये हमने राइट कर दिया, 700 प्लेस पे आ रहा है ना। उसके बाद वो क्या बोल रहा है? 110, 110 इजिकल टू 10, है ना। तो ये 1 हो गया आपका, वो 5 वंस प्लेस पे आ रहा है तो ये 5। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 715। तो ये है आपका 715। इस तरह से आपको सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ओके, आई होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। इसको आपको कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है। आपको कॉपी वर्क कॉपी में राइट करना है और बुक का वर्क बुक में कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।